प्यारे मित्रों, आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन 2-3 दिनों में बहुत सारे लोगों के फोन आए। बहुत सारे लोगों ने पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे पूछा, गुरुजी तबीयत तो ठीक है आपकी? मैंने कहा हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। और कुछ बात करने लगे। मैंने कहा सीधे से पूछो ना, सत्संग क्यों नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा बात तो यही है, यही पूछने के लिए फोन किया है कि सत्संग क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हमारा समय अब वो समय वैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। बिना आपके सत्संग के दिन शुरू नहीं होता, किसी काम में मन नहीं लगता, और भी बहुत सारी बातें हुई। आप सबका अपने लिए प्रेम देखकर बहुत हृदय गदगद हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आते हैं आपके सामने। दोस्तों, कुछ बताना चाहता हूं आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे आपको कि मैंने शायद सत्संग में अब नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं। असल में ओशो अनुज, स्वामी शैलेंद्र जी और माँ प्रिया, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है गीता ध्यान यज्ञ के नाम से। और उससे पहले उन्होंने मुझे अपने आचार्यास के रूप में जो आगे सेशंस लेंगे उसके लिए भी उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। और सभी आचार्यास के लिए कुछ निर्देश स्पेशल उन्होंने बनाए और कहा कि आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे आदरणीय और पूजनीय हमारे गुरु होते हैं, उनकी आज्ञा सर्वोपरि होती है, शिरोधार्य होती है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं मानता। तो इसलिए मैंने उसे स्वीकार किया और वो प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, क्योंकि उनका कहना होता है कि आखिर हम क्या कहना चाहते हैं, हम लोगों को किस रूप में देना चाहते हैं। क्योंकि कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं। नए प्रयोग इसलिए हैं कि अब सब कुछ ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। चाहे लॉकडाउन इस साल के बाद खुले भी, तब भी कुछ प्रक्रियाएं तब भी ऐसे ही चलेंगी कि शायद इकट्ठा होना तो जरा मुश्किल होगा। तो इसलिए नए प्रयोग हैं। जूम पर प्रोग्राम हो रहा है, लगभग 500 पार्टिसिपेंट्स एक साथ उस यज्ञ में शामिल हो रखे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रयोगात्मक चीजें अभी चल रही हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो मेरा होना भी उसमें अनिवार्य था। कोई भी कर सकता है यूं तो इसलिए मैं अपना पूरा टाइम वहां पर दे रहा हूं। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जो भी काम करता हूं मैं पूरी शिद्दत से करता हूं, नहीं तो नहीं करता। तो सुबह शाम के सेशंस हैं और सब बातें हैं। ऑनलाइन टाइम से जो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके हिसाब से सामने अपेयर होना पड़ता है। कुछ जो उनकी गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं, उसके हिसाब से तैयारी तो फिर करनी पड़ती है, जो कि मैं हमेशा तुम लोगों से भी चाहता हूं और कभी तुमको कहता हूं कि इस तरह से आपको प्रेजेंट होना है, इस तरह से आपको काम करना है, क्योंकि वो एक जीवन शैली है। सदगुरु क्या देता है? सदगुरु हमें क्या देता है? असल में सदगुरु हमें एक जीवन शैली देना चाहता है, एक ऐसी जीवन शैली देना चाहता है जिससे हमारे जीवन में शांति, आनंद, मित्रता, मस्ती, ये सब हमारे जीवन में हो। हमारा जीवन एक सत्यम शिवम सुंदरम की तरह हो जाए।
कहीं भी दुख की छाया भी ना हो, एक ऐसा जीवन वो तुम्हें जीना चाहता है। फिर तुम चाहे सदगुरु के साथ बैठो, फिर चाहे तुम सदगुरु का सत्संग सुनो, फिर चाहे तुम सदगुरु के पास जाओ, गुरु दर्शन के लिए जाओ, सब एक ही बात है। उपनिषद का अर्थ अगर कुछ होता है तो सिर्फ एक ही होता है, ज्ञान जो सदगुरु के चरणों में बैठकर सुना, वो उपनिषद है। उपवास का भी यही मतलब है, अपनी हायर डायमेंशन में वास करना, और उस हायर डायमेंशन में वास करके जो आपको ध्यान करना है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वहां भी आपको गुरु का ही ध्यान करना होता है। गुरु के सत्संग में भी यही होता है। गुरु का सत्संग क्या होता है? सत्संग का एक ही अर्थ होता है, किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में बैठकर सत्य की बात को सुनना, उसे भीतर लेना, ताकि वो पच जाए और हमारी हड्डी मांस मज्जा बन जाए, हम उसे आत्मसात कर लें। उसका भी यही अर्थ होता है। सत्संग बड़ा प्यारा शब्द है, सत्संग, सत्य का संग। मीरा कहती है, तज कुसंग बैठ सत्संग, नित हरि चर्चा कर लीजिए। हम रोज रोज क्या कर रहे हैं इस जीवन में? जरा देखें हमारा जीवन कैसा हो गया है। हमारा जीवन दुख में बीता जा रहा है। गलत गलत बातें, काम में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, मोह में, मद मत्सर में, इन सब चीजों में बीता चला जा रहा है हमारा जीवन। तो हमारा जीवन दुख में, नरक के गर्त में गिरता जा रहा है। इसलिए मीरा कहती है कि कुछ देर के लिए, 24 घंटे में ही से, तज कुसंग। कुसंग मीन्स संसार। संसार में जो भी तुम काम कर रहे हो, जिसका संग तुम कर रहे हो, तज कुसंग बैठ सत्संग, नित हरि चर्चा कर ली। रोज, ये एक दिन की बात नहीं, उसने नित जो है, नित हरि चर्चा कर ली। कि ये एक जीवन में साधने जैसी बात है। रोज तुम उठते हो, खाना खाते हो, लेकिन क्या तुम रोज सत्संग करते हो? क्या तुम रोज सत्य के साथ होते हो? सत्य के साथ होने का मतलब खाली यही नहीं होता कि गुरुजी आज तो आपका सत्संग था ही नहीं, आज तो मैसेज ही नहीं आया, अब तो 1-2 दिन से मैसेज नहीं आया, सत्संग कैसे करते? नहीं, मैंने अभी तुम्हें बताया, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम। कुछ देर आंख बंद करके बैठकर अपने गुरु का ही अपने मानस पटल पर उसकी तस्वीर का ध्यान करते हुए, जो जो उसने कहा है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, उसे प्रणाम करते हम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, उसने जो जो बातें हमसे कही थी वो मंत्र के समान थी। मंत्र का मतलब होता है जिसे हमने पूरी एकाग्रता से, पूरी समग्रता से हमने उसे सुना। मंत्र मुग्ध होकर, मंत्रों को मुग्ध होकर सुना। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या हमारा मार्ग, हमारा चलना रोज के हिसाब से क्या मोक्ष की तरफ अग्रसर हुआ? ये कह रही है मीरा, तज कुसंग बैठ सत्संग, नित हरि चर्चा कर लीजिए। गुरु चाहता है तुम्हारा जीवन सतचित आनंद हो जाए, सत्य के मार्ग पर अक्सर अग्रसर हो, तुम्हारा चित्त ब्रह्म में रमण करने लगे और तुम आनंद से परिपूर्ण होकर इस जीवन को जियो। दैट्स इट। वो सिर्फ इतना चाहता है, क्योंकि वो देखता है तुम्हें कि तुम्हारा जीवन कैसा है। तुम्हारा जीवन दुख से, पीड़ा से, चिंता से, संताप से, इन सबसे भरा हुआ है। तुम्हारी बातें सुनता है तो उसको लगता है कि मैंने इनको क्या सिखाया है, मैं इनको क्या सिखाया, और ये क्या कर रहे हैं जीवन में। और ये बिल्कुल भी नहीं जानते
कि जो ये अपने गुरु के श्रीमुख से सुनते हैं उसे अपने जीवन में उतारने योग्य है वो सब कुछ। वो ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया, कोई एक कहानी जैसे सुन लेते हैं। ये कोई भागवत कथा या राम कथा थोड़ी है। भागवत कथा, राम कथा तो ऐसे ही होती है। आप सब सुनने के लिए कभी कभी जाते भी होंगे, बड़ा रस आता है, लोग चले जाते हैं, हालांकि वहां जाके सोते हैं और कुछ नहीं करते। और ये मार्ग तो जागरण का मार्ग है। तो अगर तुम किसी कथा में जाके सो जाओ, जैसा ओशो बड़े मजाक में कहते हैं कि कोई ट्रैंकुलाइजर लेने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी कथावाचक हैं इनकी कथा में चले जाओ और बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छे भलों को नींद आ जाती है, जिनको नींद नहीं आती उनको भी आ जाती। तो सदगुरु तुम्हें कोई कथा थोड़ी सुना रहा है। हमारी यात्रा चल रही है पतंजलि अष्टांग योग के माध्यम से प्रकृति से परमात्मा की ओर, हमारी श्रृंखला चल रही है। और मैंने अब तक कितनी सारी बातें आपको एक जीवन शैली के रूप में देने की कोशिश की है। पतंजलि अष्टांग योग कोई कथा, कहानी और किस्से का कोई उपन्यास नहीं है। वो प्रयोग करने का एक शास्त्र है, एक विज्ञान की एक पद्धति है जो आपको ज्ञान करा सकती है। जो मैं हमेशा कहता हूं, विज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकती है। और विज्ञान इसलिए क्योंकि ये कोई हिंदू दावा नहीं कर सकते कि पतंजलि योग सूत्र सिर्फ हिंदुओं का है। मुसलमान भी अगर उसका प्रयोग करना चाहेगा तो मुसलमान को भी वही लाभ होगा जो एक हिंदू को भी होता है। एक सिख अगर उसका प्रयोग करना चाहेगा, पारसी करना चाहेगा, कोई भी किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति अगर उसको करना चाहेगा तो उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वही जो हिंदू को मिलेगा। इसलिए पतंजलि योग शास्त्र कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक संप्रदाय की, हिंदुओं की कोई बपौती है, नहीं। ये तो शुद्धतम एक विज्ञान है। और जब उस विज्ञान के माध्यम से आपसे कोई बात कही जाती है तो याद रखना, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पर प्रयोग करें। हमारा फर्ज बनता है, जिससे हमारा भाग्य निर्मित होने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि गुरु ने कहा, गुरु के चरणों में बैठकर सुना और कहा वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया। ये कोई उपन्यास नहीं है, ये कोई पिक्चर नहीं है कि 3 घंटे की पिक्चर देखी या कुछ देर की पिक्चर देखी। रोज ही देखते हैं, रोज एक नई पिक्चर होती है, रोज एक नई कथा होती है, रोज गुरुजी हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं। हमारा बहुत अच्छा कोरोना में टाइम पास हो रहा है। हालांकि 1-2 लोगों ने मुझे ऐसे कहा तो मुझे हंसी आती है कि तुम्हारा टाइम पास, तुम टाइम पास कर रहे हो। मुझे सुनकर भी तुम अपना टाइम पास कर रहे हो। ये टाइम पास तो लोग ताश खेल के भी कर रहे हैं। पूछो किसी से क्या हो रहा है, बस दिन काट रहे हैं। कोई ताश खेल के काट रहा है, कोई पिक्चर देख के काट रहा है, कोई पेट भर के काट रहा है। हाँ? भरे जा रहे हैं, कुछ कुछ पता ही नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, पता ही नहीं जीवन में जाना कहां है, पता ही नहीं हमारी नियति क्या है। मैं जो तुम्हें दे रहा हूं वो कोई ऐसा थोड़ी है, एक शुद्धतम विज्ञान दे रहा हूं। और अपने पूरे जीवन की पूंजी, जिसे कहना चाहिए अनुभव की पूंजी, मैंने दांव पे लगा रखी है, जिसकी कीमत करोड़ों अरबों रुपए भी नहीं हो सकती। जानते हो, ये होता है सिर्फ प्रेम वश। सिर्फ प्रेम वश ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मुझसे तो उम्मीद ही छोड़ दे कोई व्यक्ति। मैं जो भी काम करता हूं वो सिर्फ प्रेम वश ही करता हूं, इसके अलावा नहीं। आज भी तुम्हारे सामने अगर मैं आया हूं तो ये प्रेम वश ही आया हूं। मेरे दिल में बड़ा प्रेम हुआ कि लोग इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक है, मुझे समय नहीं है,
लेकिन फिर भी लोग तो बड़े प्रेम से मेरा इंतजार कर रहे हैं, पूछते हैं क्या बात है, सब खैरियत है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। इसलिए प्यारे मित्रों, मैंने आपको पिछले दिनों जो भी जितना भी सत्संग हुए, तकरीबन मैं देख रहा था कि आज 67वां दिन है। आज 67, 2 महीने 7वां दिन। आप कहेंगे कि लिखा हुआ है, शायद ही किसी ने लिखा हो, शायद ही किसी को पता हो। बस इतना पता है कि हाँ, काफी टाइम से हो रहा है। एक विज्ञान के रूप में जो भी कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन दिनों में वो साधना की जो सचमुच में मैंने तुम्हें दिया है। मैंने कहा ना, सदगुरु तुम्हें एक जीवन शैली देता है, और वो जीवन शैली तुम्हें इसलिए देना चाहता है क्योंकि तुम्हारे जीवन में शांति हो, करुणा हो, दया हो, मित्रता हो, आनंद हो, तुम्हारे जीवन में मस्ती हो, तुम्हारी चाल में मस्ती हो, तुम्हारे जीने में एक मस्ती हो, तुम दुख के गर्त में ना गिर पड़ो। मैंने जो भी कुछ आपको दिया है उसके अंदर आपको कामनाओं से मुक्ति के सूत्र दिए हैं, मोह से मुक्ति के सूत्र दिए। ये वो सूत्र हैं जो एक एक सूत्र ऐसा है कि अगर तुम उसे अपने जीवन में अपना लो तो वो तुम्हें जीवन नैया को पार लगा देते हैं। एक अपेक्षा ही छोड़ दे, एक अपेक्षा रहित ही जीवन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक तुम्हें ले गया। देखने में तो सिर्फ 5 अंग हैं प्रत्याहार तक, लेकिन 5 जन्म गुजर गए, 50 जन्म गुजर सकते हैं, याद रखना इसको पूरा होने में। 5 नहीं, 50 जन्म, क्योंकि एक एक चीज साधने योग्य है। जो मैंने तुम्हें यम के नियम के उप अंग, जो मुख्य, उसके मुख्य अंग के उप अंग मैंने आपको समझाए, जो भी उसमें आया, अहिंसा, तप, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, अस्तय, सोच, संतोष, तप, ये सब कुछ इसके जो 50 जन्म तुम्हें लग सकते हैं साधने के लिए, लेकिन मैंने उसे बहुत आसान करके मैंने तुम्हें बताया। एक अपेक्षा को ही अगर व्यक्ति छोड़ दे, एक अपेक्षा को ही अगर छोड़ दे, जिस दिन आप लोगों का मैंने फीडबैक लिया था, उस दिन उसमें माधवी बहुगुणा कह रही थी कि मेरे जीवन में कितना दुख था, कितनी पीड़ा थी, लेकिन जब से मैंने, आचार्य श्री ने मुझे बताया और मैंने ये सब प्रयोग करके देखा, मेरे जीवन में बाहर आ गई। मुझे बता दिया गया, मैं समझ गई कि मेरे जीवन में अपेक्षा ये जड़ है मेरे जीवन में। आपने देखा, आपने सुना भी होगा, एक एक सूत्र जो मैंने आपसे कहा, एक सूत्र, मैंने तो इतने सारे कहे, पूरा का पूरा पतंजलि योग शास्त्र आपको दे रहा हूं। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, प्रेम की दुनिया का तुम्हें इश्क, मोहब्बत, न जाने क्या क्या समझा रहा हूं, और हर माध्यम से तुम्हें एक नए, एक पैटर्न से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि तुम्हारा जीवन कुछ इस तरह से हो जाए कि इस तरह से नहीं तो इस तरह से तुम्हें समझ में आ जाए, किसी भी तरह से तुम्हें समझ आ जाए। और उन बातों को समझ में आने का जो मकसद है वो एक ही है कि तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा, तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा, तुम नाचोगे, तुम्हारे पैरों में नृत्य होगा, तुम्हारे होठों पर गीत होंगे, मुस्कान होगी तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हें देखकर ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि वाह क्या जीवन है। ऐसे जीवन की मंगल कामना करता हूं मैं तुम्हारे लिए, और तब वो तुम्हें दे पाता हूं। लेकिन तुम अगर उसको साधन की तरह नहीं लोगे, साधना नहीं करोगे, तो ये बात नहीं बनेगी। तो इतने दिनों में तुम मुझसे कहते तो हो आज सत्संग नहीं है, आज सत्संग नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको भी कुछ याद है क्या? मैंने जो बातें आपको कही,
अगर मैं एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेने लगूं तो मुझे बहुत निराशा हो जाएगी कि मैंने ये सब तुम्हें बताया है। क्योंकि जब तुम मुझे फोन करते हो और जब फोन पर बातें तुम मुझसे करते हो और मैं तुम्हारी बातें सुनता हूं तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ तुम्हें सत्संग में बताया और अभी फिर मैं वही रिपीट करूं, क्योंकि तुम मुझे अपना दुख शेयर कर रहे हो मुझसे, मैं फिर से वही रिपीट करूं कि अपेक्षा मत करो, जो जैसा है उसे वैसा करने दो। कोई बुराई कर रहा है, करने दो उसको, तुम बुरे थोड़ी हो। विचार करो, देखो अपने भीतर, अगर किसी ने तुम्हारी कोई बुराई करी है तो तुम देखो क्या तुम सचमुच में बुरे हो, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, और अगर हो तो अपने आप को ठीक कर लो। कबीर कहता है, निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सहाय। सारा तो विज्ञान तुम्हें दिया है, सारी बात तो तुमको दी है, लेकिन जब तुम मुझसे बात करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुना नहीं तुमने।